हम सब अपनी जिंदगी में त्याग शब्द से कभी न कभी टकराते हैं और अक्सर इसे सुनकर लगता है कि कुछ खोने वाला है, कुछ छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, एक तरह का अभाव सा महसूस होता है। हाँ, लेकिन हमारे आज के स्रोतों का जो केंद्र है, बाबा की 1982 की एक मुरली, वो इसी विचार को पूरी तरह से पलट देती है। वो कहते हैं कि त्याग और भाग्य का एक बहुत गहरा, मतलब लगभग जादुई रिश्ता है। ये सचमुच एक विरोधाभास जैसा लगता है ना। आमतौर पर त्याग का मतलब हम समझते हैं कमी, सही। पर यहाँ कहा जा रहा है कि त्याग करना असल में अपने सबसे ऊंचे भाग्य का निर्माण करना है। तो क्या छोड़ना ही पाना है? यही तो सवाल है। आज की हमारी ये गहरी पड़ताल इसी पहेली को सुलझाने के बारे में है। कैसे त्याग की ये लीला हमारे जीवन को बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इसकी पहली परत को खोलते हैं। जब स्रोत कहते हैं कि त्याग करो, तो इसका असल में मतलब क्या है? क्या ये अपना घर, अपनी नौकरी, अपनी पसंदीदा चीजें छोड़ देने के बारे में है? देखिए, शुरुआत में ऐसा लग सकता है, लेकिन ये समझ का सिर्फ एक सतही स्तर है। स्रोतों में जो सबसे पहला और महान त्याग बताया गया है वो है ब्राह्मण जीवन को अपनाना। पर यहाँ भी बाहरी चीजों से ज्यादा जोर आंतरिक बदलाव पर है। एक बहुत गहरी बात सामने आती है कि विकर्मों और विकल्पों का त्याग ही सच्चा त्याग है। इसे थोड़ा और आसान करते हैं। विकर्म और विकल्प, ये शब्द शायद सबके लिए नए हों। हाँ, बिल्कुल। विकर्म का मतलब है वो कर्म जो दूसरों को दुख दे या हमारी अपनी आत्मा की शक्ति को घटाए। अच्छा। और विकल्प है हमारे मन में चलने वाले व्यर्थ या नकारात्मक संकल्प, जैसे किसी के लिए बुरा सोचना, चिंता करना या वो पुरानी बातों में ही फंसे रहना। तो सच्चा त्याग बाहर की वस्तुओं को छोड़ना उतना नहीं है जी। जितना अपने मन और कर्मों से इस कचरे को साफ करना है। ये मन की शुद्धि का मामला है। अच्छा, तो ये बाहरी त्याग से कहीं ज्यादा मुश्किल लगता है। मतलब महंगे कपड़े छोड़ना शायद आसान हो, लेकिन किसी की बात का बुरा मानने का विकल्प छोड़ना, वो असली चुनौती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और त्याग के भी कई स्तर हैं। स्थूल चीजों का त्याग तो पहला कदम है, लेकिन उससे ऊंचा स्तर है सेवा के बदले में मिलने वाली प्राप्तियों का त्याग। जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत अच्छी सेवा करता है और बदले में उसे खूब मान शान तारीफ मिलती है। उस तारीफ की इच्छा का भी त्याग कर देना, ये एक और ऊंचा स्तर है। अच्छा। सेवा इसलिए नहीं करना कि पुण्य मिलेगा या नाम होगा, बल्कि सिर्फ इसलिए करना क्योंकि ये हमारा स्वाभाविक गुण है। जब हम इस स्तर की बात करते हैं तो स्रोतों में दो असाधारण उदाहरण दिए गए हैं, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। ये त्याग की परिभाषा को एक अलग ही स्तर पर ले जाते हैं। हाँ, ब्रह्मा बाबा का उदाहरण देखिए। उन्होंने अपना सब कुछ, अपना विशाल कारोबार, अपना धन, सब बच्चों की सेवा में समर्पित कर दिया और खुद एक साधारण सी झोपड़ी में रहे। हमेशा बच्चों को खुद से आगे रखा। बिल्कुल, ये सिर्फ धन का त्याग नहीं था, ये मैं और मेरे का त्याग था। और शिव बाबा का त्याग तो, उसकी तो कल्पना भी मुश्किल है। वो जो सर्व शक्तियों के सागर हैं, वही तो, जो भाग्य विधाता हैं, वो खुद कभी इस सृष्टि का राज्य भाग्य नहीं लेते। यही तो त्याग का सर्वोच्च शिखर है। हाँ, वो अपने बच्चों को दुनिया का मालिक बनाते हैं, पर खुद उस सिंहासन पर कभी नहीं बैठते। वो इस पूरी सृष्टि के खेल से न्यारे रहते हैं। हम आत्माएं तो जन्म मरण के चक्र में आती हैं, पद और इनाम पाती हैं, लेकिन परमात्मा इस सबसे परे केवल देने वाले बने रहते हैं। ये त्याग का सबसे शुद्ध और निस्वार्थ रूप है। ठीक है, तो अगर त्याग का असली मतलब अपने अंदर के मैं, अपनी मान शान की इच्छा को छोड़ना है, तो इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? बहुत गहरा असर पड़ता है। यहीं पर एक बहुत दिलचस्प विचार आता है, सहन शक्ति और समाने की शक्ति के बीच का फर्क। हम अक्सर सोचते हैं कि सहन कर लेना ही काफी है, पर यह तो सिर्फ आधा रास्ता है। मतलब पलट कर जवाब नहीं देते, चुप रह जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो बात हमारे अंदर घूमती रहती है। हाँ। हम बाद में दूसरों से उसका वर्णन करते हैं, देखो उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया और मैं तो चुप रहा। हाँ, और मन ही मन सोचते रहते हैं। इसका मतलब है कि हमने बात को सहा है, समाया नहीं है। वो बात अभी भी बुद्धि में बैठकर गंदगी फैला रही है, हमारी ऊर्जा खींच रही है। और स्रोत इसका कारण बताते हैं देह अभिमान, यानी मैं कुछ हूं का अभिमान। हमारे मन में कहीं ना कहीं मान शान की एक छिपी हुई इच्छा होती है। जब कोई उस मान को ठेस पहुंचाता है तो हमें चुभता है। हम सहन इसलिए करते हैं क्योंकि हमें महान दिखना है, लेकिन अंदर से हम आहत होते हैं। सिद्धांतिक रूप से ये बात समझ आती है, पर व्यवहारिक रूप से ये लगभग असंभव लगता है। क्या कोई इंसान सच में मान अपमान की भावना से पूरी तरह मुक्त हो सकता है? इसका पहला कदम क्या होगा? ये एक बहुत अच्छी चुनौती है और समाधान भी वहीं छिपा है। अगर हम मान शान की इच्छा का ही त्याग कर दें तो कोई बात बुरी लगेगी नहीं। अच्छा।
जब आप किसी चीज की उम्मीद ही नहीं कर रहे तो उसके ना मिलने पर दुख कैसा? तब सहन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ स्वाभाविक रूप से समा जाएगा। मतलब ये रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव है। समस्या होने पर सहन करने की बजाय समस्या की जड़ यानी अपेक्षा को ही खत्म कर देना। बिल्कुल। समाने की शक्ति के लिए समुद्र का उदाहरण दिया जाता है। समुद्र में आप कुछ भी डालें, नदियां, कचरा, फूल, वो सब कुछ अपने अंदर समा लेता है और शांत रहता है। सही बात है। उसकी विशालता के आगे छोटी मोटी चीजों का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। हमें अपनी आंतरिक स्थिति को इतना विशाल बनाना है कि किसी के कड़वे बोल एक बूंद की तरह आकर विलीन हो जाएं, लहरें भी न उठा पाएं। ये सुन्न हो जाना नहीं है। नहीं, ये आध्यात्मिक रूप से विशाल हो जाना है। ये विशालता और आंतरिक शांति हमारे कर्मों, खासकर सेवा पर भी तो असर डालती होगी। यहीं पर दिल और दिमाग से सेवा करने की बहस दिलचस्प हो जाती है। हाँ, स्रोत कहते हैं कि सेवा दिल से करनी चाहिए, दिमाग से नहीं। मुझे ये सुनकर हमेशा लगता है कि ये थोड़ा अव्यवहारिक है। क्या सेवा में लॉजिक और प्लानिंग की जरूरत नहीं होती? आपका सवाल बहुत जायज है और इसका जवाब या तो ये या तो वो में नहीं बल्कि संतुलन में है। जब बाबा कहते हैं दिल से सेवा करो तो इसका मतलब ये नहीं है कि बुद्धि को ताला लगाकर रख दो। वो तो खुद ज्ञान के सागर हैं। इसका भाव यह है कि सेवा केवल एक तार्किक कर्तव्य या एक मैकेनिकल ड्यूटी बनकर ना रह जाए। तो फिर दिल का यहाँ क्या मतलब है? दिल का मतलब है सच्चा प्यार, लगन और निस्वार्थ भावना। दिमाग आपको बताएगा क्या करना है और कैसे करना है, और दिल आपको याद दिलाएगा कि क्यों करना है। बिल्कुल सही। ज्ञान युक्त भावना का संतुलन चाहिए। केवल ज्ञान सेवा को रूखा बना सकता है। आप किसी को नियम तो बता देंगे पर शायद उसका दिल दुखा देंगे। और केवल भावना अंधश्रद्धा की ओर ले जा सकती है, जहां आप जोश में कुछ ऐसा कर बैठें जो ज्ञान की कसौटी पर सही ना हो। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण है? स्रोतों में एक डॉक्टर का उदाहरण दिया गया है जो इस संतुलन को बहुत अच्छे से समझाता है। हाँ, मान लीजिए एक डॉक्टर के क्लिनिक का समय शाम 4 बजे खत्म हो जाता है। ठीक 4 बजे एक जरूरतमंद मरीज आता है। डॉक्टर का दिमाग जो नियमों और लॉजिक पर चलता है वो कहेगा समय समाप्त हो गया है, अब कल आना। ये तार्किक रूप से सही है, लेकिन उसका दिल शायद कुछ और कहेगा। बिल्कुल। उसका दिल कहेगा ये इंसान तकलीफ में है, दूर से आया है, कोई बात नहीं, थोड़ा समय और दे देते हैं। यहाँ दिल और दिमाग का संतुलन काम आता है। तो वो क्या करेगा? एक ज्ञानी और दिलवाला डॉक्टर शायद कहेगा मेरा आधिकारिक समय समाप्त हो गया है, लेकिन मैं आपकी आपात स्थिति को समझता हूँ, चलिए मैं आपको देख लेता हूँ। अच्छा, उसने नियम का सम्मान भी किया और प्रेम भी दिखाया। यही सेवा में यही संतुलन चाहिए। ये एक दिलचस्प बात है। तो इसका मतलब है कि भावनाएं हमें कहीं भी ले जा सकती हैं, लेकिन ज्ञान एक तरह का जीपीएस है जो बताता है कि कौन सा रास्ता असल में मौजूद है। बहुत सुंदर एनालॉजी दी आपने। जैसे हम कल्पना तो कर सकते हैं कि हम सूरज पर खड़े हैं, लेकिन भौतिकी के नियम हमें बताते हैं कि ये संभव नहीं है। हाँ, स्रोतों में भी ऐसा ही एक उदाहरण है। कोई भावना में बहकर कह सकता है कि मैं अपने सूक्ष्म शरीर से परमधाम पहुंच गया। भावना बहुत अच्छी है, लेकिन ज्ञान का जीपीएस बताता है कि सूक्ष्म शरीर की सीमाएं हैं, वो परमधाम तक नहीं जा सकता। अच्छा, इसलिए दिल का प्रेम और लगन और दिमाग का ज्ञान और विवेक दोनों साथ साथ चाहिए। जब हम इस सही आंतरिक स्थिति को बनाने की बात कर रहे हैं तो एक बहुत ही सूक्ष्म और व्यावहारिक सवाल उठता है। पूछिए। मान लीजिए मैंने बहुत मेहनत करके अपने गुस्से पर काबू पा लिया, मुझे जो खुशी महसूस होती है वो क्या है? क्या वो स्वस्थ स्वाभिमान है या वो सूक्ष्म अहंकार है? स्वाभिमान और अभिमान के बीच की इस पतली सी रेखा को कैसे पहचानें? ये आध्यात्मिक यात्रा का सबसे सूक्ष्म और महत्वपूर्ण पड़ाव है, क्योंकि यहाँ गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसकी पहचान शब्दों में नहीं, भाव में छिपी है। बाबा देही अभिमानी बनने को कहते हैं, यानी आत्मा होने के अभिमान में रहो। तो अभिमान शब्द खुद में गलत नहीं है, उसका संदर्भ और भाव सब कुछ तय करता है। तो मैंने कर दिखाया, ये वाक्य स्वाभिमान भी हो सकता है और अभिमान भी। बिल्कुल। फर्क इस बात में है कि उस जीत का श्रेय कौन ले रहा है और उसका मकसद क्या है। थोड़ा और समझाइए। अगर आपका भाव कृतज्ञता का है, बाबा आपकी दी हुई शक्ति से मैं ये कर पाया, मुझे खुशी है कि मैं आपके दिखाए रास्ते पर चल पाया, तो ये श्रेष्ठ स्वाभिमान है। ये आपकी आत्मा को और शक्ति से भर देगा। और अभिमान वाला भाव कैसा होगा? अभिमान वाले भाव में तुलना और घमंड की गंध होगी। देखो, मैंने कर दिखाया, वो दूसरा तो कर ही नहीं सकता, मैं उससे बेहतर हूं। अच्छा, जैसे ही तुलना आई, आप देह अभिमान के जाल में फंस गए। स्वाभिमान आपको ईश्वर से जोड़ता है, अभिमान आपको दूसरों से अलग और ऊंचा महसूस कराता है।
और यही आध्यात्मिक खजानों को नष्ट कर देता है। अगर आप अपनी जीत का ढिंडोरा मन के अंदर भी पीट रहे हैं और दूसरों से तुलना कर रहे हैं, तो भी आप अपनी ऊर्जा गंवा रहे हैं। तो ये सारी मेहनत, त्याग के ये सारे अलग अलग रूप, विकारों का त्याग, मान शान का त्याग, अभिमान का त्याग, ये सब हमें कहाँ ले जा रहा है? इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? इसका अंतिम लक्ष्य एक ऐसी अवस्था को पाना है जहां कुछ भी छोड़ने के लिए प्रयास ही नहीं करना पड़ता, सब कुछ सहज हो जाता है। अच्छा, इसे स्रोतों में आनंदमय स्थिति या ब्लिसफुल स्टेट कहा गया है। ये खुशी या सुख से अलग कैसे है? बहुत अलग है। सुख, दुख, खुशी, गम, ये सब बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर भावनाएं हैं जो आती जाती रहती हैं। आज प्रमोशन मिला तो खुश, कल किसी ने कुछ कह दिया तो दुखी। बिल्कुल। लेकिन आनंद एक स्थिर अवस्था है। ये आत्मा का आंतरिक मौलिक स्वरूप है। ये किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं है। तो जब कोई उस आनंदमय स्थिति में पहुंच जाता है तब त्याग की जरूरत नहीं पड़ती? बिल्कुल नहीं। सोचिए, आपके हाथ में कुछ कंकड़ पत्थर हैं और आपको एक बेशकीमती हीरा मिल जाए। क्या आपको उन कंकड़ों को त्याग करने के लिए कोई मेहनत करनी पड़ेगी? आप उन्हें सहज ही फेंक देंगी क्योंकि आपको उससे लाख गुना बेहतर चीज मिल गई है। सही बात है। जब आत्मा उस परमानंद की स्थिति का अनुभव कर लेती है तो उसे दुनिया की छोटी मोटी चीजों की इच्छा ही नहीं रहती। उनका आकर्षण खत्म हो जाता है। त्याग एक बोझ नहीं बल्कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है। ये सुनने में योग की बहुत ऊंची अवस्था लगती है। स्रोतों में मम्मा का एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है जो शायद इसी स्थिति को दर्शाता है। हाँ, कहा जाता है कि एक बार वो गाड़ी में कहीं जा रही थीं। बाद में किसी ने उनसे रास्ते में लगे एक बड़े से होर्डिंग के बारे में पूछा। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बड़ी सहजता से कहा, मैं तो यहाँ थी नहीं, मैं तो परमधाम में थी। वाह! इसका मतलब ये नहीं कि वो गाड़ी नहीं देख रही थी। इसका मतलब है कि उनका शरीर कर्म में था, लेकिन उनकी चेतना, उनकी बुद्धि अपने असली घर उस आनंदमय स्थिति में टिकी हुई थी। जैसे ही कर्म पूरा हुआ, बुद्धि वापस अपने ठिकाने पर। बिल्कुल। तो कर्म करते हुए भी उस अवस्था में टिके रहना संभव है। यही तो कर्मयोगी जीवन का सार है। आप दुनिया में हर जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से आप अपनी उस आनंद की स्थिति से जुड़े रहते हैं। यहाँ की कोई चीज आपको खींचती नहीं, बांधते नहीं। तो हमने अपनी इस पड़ताल की शुरुआत इस सवाल से की थी कि त्याग, जो एक घाटे का सौदा लगता है, वो भाग्य बनाने की कला कैसे है। और अब ऐसा लग रहा है कि त्याग कोई सौदा है ही नहीं। ये कोई मजबूरी या अभाव नहीं है, बल्कि समझ और प्रेम पर आधारित एक श्रेष्ठ चुनाव है। जब आत्मा दिल और दिमाग का संतुलन बनाकर ज्ञान युक्त प्रेम से भरपूर होकर सेवा करती है और मान अपमान की इच्छाओं से परे हो जाती है, तो उसका भाग्य स्वयं भाग्य विधाता आकर लिखते हैं। ये एक ऐसी ऊंची स्थिति है जहां प्रयास समाप्त हो जाता है और सहज आनंद का अनुभव होता है। कर्म करने नहीं पड़ते, श्रेष्ठ कर्म स्वतः होते जाते हैं। अंत में अनुभव यही कहता है कि इस पूरी यात्रा में शिव बाबा की याद ही सच्चा साथी है। उनकी याद में रहकर किया गया हर कर्म जीवन को सहज और श्रेष्ठ बनाता है और त्याग को एक उत्सव में बदल देता है। जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। आज ऐसी कौन सी छोटी सी तारीफ की इच्छा या अपमान का डर है जिसे हम कस के पकड़े हुए हैं, जो हमें उस बड़ी शांति और आनंद से दूर रख रहा है? वो कौन सा एक कंकड़ है जिसे आज हम बस छोड़ सकते हैं? ओम शांति। पांडव भवन, इंदौर। सभी बाबा के बच्चों के लिए खाने रहने की उत्तम व्यवस्था।